प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में किसानों और आम जनता को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर भव्य सजावट के साथ तैयारियां अंतिम चरण में है। वहीं सुरक्षा के लिए 4 लेयर की पुख्ता व्यवस्था की गई है, जिसमें एसपीजी के घेरे के साथ साथ 4000 से 5000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर शहर में सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। आम लोगों को बैग, पावर बैंक, चार्जर, काले कपड़े जैसे रुमाल, दुपट्टा और गमछा लाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं पार्किंग की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल से 1.5 किलोमीटर दूर की गई है। दरअसल देश के 9 करोड़ किसानों के लिए महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम भागलपुर से आयोजित किया जा रहा है। दरअसल देश के 9.7 करोड़ किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का यह कार्यक्रम भागलपुर से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। कुल 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसमें बिहार के 76 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपए मिलेंगे। सभा स्थल पर कृषि विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में भागलपुर के प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त कतरनी धान, जर्दालू आम, मखाना, मक्का और केला जैसे उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार भी इन स्थानीय उत्पादों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे केला द्वार, जर्दालू आम द्वार, मखाना द्वार आदि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2:05 पर हवाई अड्डा मैदान पर उतरेंगे और 3:15 बजे प्रस्थान करेंगे। वहीं सभा में अनुमानित 3 से 4 लाख किसान समेत एनडीए के 13 जिलों के नेता और गणमान्य लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे। सभा स्थल की साइट पर स्वास्थ्य सेवाओं, अग्निशमन वाहनों और अन्य आवश्यक सेवाओं की भी व्यवस्था की गई है। पूरा शहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टरों से सजा हुआ है और कार्यक्रम स्थल पर टेंट का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान कुछ नई योजनाओं के उद्घाटन और आधारशिला रखे जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे के मद्देनजर शहर में कड़े ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि शहरी क्षेत्र में बड़े और छोटे सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इससे मैट्रिक के परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्र तक पैदल ही जाना पड़ेगा। हालांकि उनकी सुविधाओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि नवगछिया की ओर से गंगा पार से आने वाले वाहन महिला आईटीआई मैदान, चंपारण मीट हाउस, टर्न पॉलिटेक्निक, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पार्क होंगे, जबकि कहलगांव से आने वाले वाहन इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्रिपल आईटी और माउंट एसएससी में रुकेंगे। वहीं शहर वासियों के लिए पार्किंग स्थल जिला स्कूल, सीएमएस स्कूल और लाजपत पार्क को बनाया गया है, जबकि मुंगेर और सुल्तानगंज की ओर से आने वाले वाहन लोदीपुर टोल प्लाजा, वंशी टिकर और लोकल हॉस्पिटल के पास बने मैदानों में खड़े होंगे। वहीं तिलका मांझी से हवाई अड्डा तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी वाहन को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह ने आश्वासन दिया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। एम्बुलेंस सेवाएं भी सुचारू रूप से चालू रहेंगी ताकि आपात स्थिति में तत्काल सहायता मिल सके। वहीं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बिना किसी रुकावट के संचालित करने के लिए 300 ट्रैफिक जवानों को तैनात किया गया है। ये जवान ट्रैफिक नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था की निगरानी करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के साथ साथ नागरिकों की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यातायात योजना इस प्रकार तैयार की गई है कि आम लोगों और परीक्षार्थियों को न्यूनतम असुविधा हो। प्रशासन ने शहरवासियों से सहयोग की अपील करते हुए आग्रह किया है कि वे दिए गए निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाह से बचे। प्रोग्राम है उसके लिए जो ट्रैफिक के लिए या वाहन पार्किंग की व्यवस्था वो इस प्रकार है कि जो भी गंगा पार से विक्रमशिला पुल पास करके जो भी लोग आएंगे, वाहनें आएंगी, उनके लिए पार्किंग व्यवस्था चंपारण मीट से दाहिने वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पॉलिटेक्निक कॉलेज और बुनकर भवन, इस 3 जगह पे पार्किंग है। पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बाएं तरफ जब आएंगे तो महिला आईटीआई है और ये यार्ड है खाली सिंगला का, उसमें पार्किंग की व्यवस्था है। उससे आप आगे बढ़ेंगे तो आयकर भवन और डिज्नीलैंड मेला जो लगता है, इस दोनों में पार्किंग की व्यवस्था है। इस तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों के लिए इतना ही व्यवस्था है। जो कहलगांव साइड से जितनी भी बसें आएंगी
उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, BSIDC और मजार के सामने और आयुष गैस गोदाम, इतना जगह पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो गाड़ियां मुंगेर से, जमुई से, बांका से, लखीसराय से जो भी बाईपास का प्रयोग करके आएंगे उनके लिए जिच्छो चौक से टोल प्लाजा के दाहिने तरफ, टोल प्लाजा की तरफ निकलते हुए उसमें एक पार्किंग है बस का, नया वाला 4 लाइन पे पार्किंग की व्यवस्था है और टोल प्लाजा के सामने बाउंड्रीड है दाहिने तरफ, उसमें पार्किंग की व्यवस्था है। उससे आगे आ जाएंगे तो बंसी टीकर के पास कामाख्या नगर बगीचा, बहादुरपुर बगीचा और वो यानी कुल मिला के व्यवस्था है। परीक्षार्थी कल 2 एग्जाम है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर शहर में उत्साह चरम पर है। इसी कड़ी में एनडीए महिला मोर्चा की मातृशक्ति ने रविवार को एक अनूठे अंदाज में शहर भ्रमण किया। सैकड़ों महिलाओं ने केसरिया साफा पहनकर स्कूटी रैली निकाली और लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। महिला मोर्चा की सदस्यों ने पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियों के तहत सबसे पहले नमो मेहंदी रचाई और पीले अक्षत से आमंत्रण दिया। इसके बाद स्कूटी रैली के दौरान महिलाओं ने जगह जगह रुककर लोगों को प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए प्रेरित किया। भगवा रंग के साफे और स्कूटी पर निकली इस रैली ने पूरे शहर को केसरिया रंग में रंग दिया। महिला मोर्चा के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसी समर्थन को दिखाने और प्रधानमंत्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह विशेष रैली आयोजित की गई है। एनडीए मातृशक्ति के संयोजन में आज केसरिया साफा पहनकर महिलाएं स्कूटी यात्रा की और इस यात्रा के माध्यम से आम जनों को आमंत्रित करने का काम कर रही हैं। पिछले 3 दिनों से एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है। परसों मेहंदी का कार्यक्रम हुआ था, कमल मेहंदी, और कल अक्षत वितरण करके लोगों को आमंत्रित किया गया था और आज तीसरी कड़ी में केसरिया साफा पहनकर स्कूटी यात्रा के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए लोगों को आमंत्रित करने का प्रयास यहाँ की महिलाएं कर रही हैं। जोरदार और ऐतिहासिक अभिनंदन होगा नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने किसानों को, पूरे देश के किसानों को सौगात देने के लिए भागलपुर को चुना है। तो हम लोगों का विशेष फर्ज है कि उनके लिए पलक पावड़े बिछाकर उनके लिए अभिनंदन में सामने आए। बिहार पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर सुल्तानगंज थाना पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत दूसरे दिन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रभात फेरी का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने की। प्रभात फेरी सुल्तानगंज थाना से आरंभ होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हुए संपन्न हुई। प्रतिभागियों ने नशा मुक्त हो देश हमारा, नशा करने से घर होगा बर्बाद जैसे जागरूकता भरे नारे लगाए। इस अभियान का उद्देश्य समाज में नशा के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना और युवाओं को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रोत्साहित करना था। सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति का भविष्य बर्बाद करता है बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। इस अभियान के माध्यम से हमारा उद्देश्य युवाओं और नागरिकों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करना है। इस जागरूकता अभियान में नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, वार्ड पार्षद नवीन कुमार बन्नी, विभूति यादव, रूबी देवी, पिंटू कुमार, मिथिलेश कुमार, अफरोज आलम समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। जबकि सुल्तानगंज थाना के एसआई प्रमोद कुमार, संजय यादव, प्रियंका कुमारी और प्रणब कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल प्रभात फेरी में उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रभात रैली निकाली गई, जिसमें थाना अध्यक्ष और थाना के समस्त पदाधिकारी, परिवार, कई माननीय सदस्य, एलिमेंट्री स्कूल के प्राचार्य महोदय और विद्यालय के कई छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। मैं बता दूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी नशा मुक्ति की ओर जो है कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें शराबबंदी जो है उसकी प्राथमिकता है और आप देखेंगे कि लाखों परिवार जो है नशा मुक्ति से बचे हुए हैं। और मैं खासकर युवाओं को यह संदेश देता हूं कि कभी किसी नशा के चक्कर में ना पड़े, नशा आपके जीवन को बर्बाद।
भागलपुर में आज बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के द्वारा 11वीं भव्य निशान शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा गौशाला प्रांगण से आरंभ होकर बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसमें युवाओं, वृद्धों, महिलाओं और बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस पावन अवसर पर शहरवासियों ने फागुन की पहली होली खेली। भक्तों ने एक दूसरे को बाबा महादेव के नाम पर अबीर गुलाल लगाया और भक्ति में रंगे माहौल का आनंद लिया। कंधे पर निशान लिए श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की गई। रंग बिरंगे गुलाल और ढोल नगाड़ों की भक्ति धुन पर भक्तगण झूमते नजर आए। वहीं बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में शाम को भव्य भंडारे और भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में प्रसिद्ध कलाकार ने अपने भक्ति गीतों के माध्यम से भक्तों को भक्ति के रस में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में संजय शाह, प्रशांत टेकरीवाल, अमित कुमार, मृणाल शेखर, सुनील लाड, विष्णु वर्मा, नितिन भुवानिका, सन्नी शर्मा, योगेश वर्मा सहित सैकड़ों शहरवासी उपस्थित रहे। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये हमारे भागलपुर की धरती हमेशा ही जो है भक्ति पूर्वक रही है और आज मातृशक्ति बहनें आज पूरी श्रद्धा के साथ नंगे पांव यहाँ से जो निकलेंगे, हम लोग सीधे बाबा बुद्धेश्वर नाथ के यहाँ हम लोग सभी जो है जाएंगे और सभी श्रद्धालुगण, सभी मातृशक्ति बहनें बहुत ही उत्साहित है। संत निरंकारी मंडल शाखा दामोदरपुर खुटाहा भागलपुर के द्वारा निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जयंती के अवसर पर सुल्तानगंज शमशान घाट पर सफाई अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रोजेक्ट अमृत भारत के तहत संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर सभापति राजकुमार गुड्डू और सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल के द्वारा किया गया। दोनों ही अतिथियों ने सफाई अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। संत निरंकारी मंडल शाखा दामोदरपुर खुटाहा के संयोजक दिनेश मंडल ने बताया कि संत गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जयंती के अवसर पर हर वर्ष गंगा घाट की सफाई की जाती है। इसका उद्देश्य न केवल पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, बल्कि समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। वहीं मौके पर मौजूद उपस्थित सदस्यों ने मिलकर गंगा घाट की साफ सफाई की और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। संत निरंकारी मंडल के इस अभियान ने स्वच्छ गंगा, स्वच्छ भारत के संदेश को मजबूती से आगे बढ़ाया।